जब आप इतनी उठा के पतंग दोगे ना किसी को, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको पट मारना है और इस तरीके से अपने अपोनेंट की पतंग काट देनी है। देखते हैं सेकंड पेज में क्या होता है। ये उठाई, मौका ढूंढना हमें, यहाँ पे ये मिला हमें मौका, ये खींच दिया हमने स्ट्रेट और काट दी ये वाली पतंग भी। देखो ये इसकी भाई चौथी पतंग ये पार कर रहा है, इसके हमने लगातार 3 पतंगे काट दी हैं। पेज आ गया यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है इस वाले पेज में। अरे यार, अब क्या कट गई हमारी पतंग। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर ऑफिशियल। तो दोस्तों आज यार हवा बहुत अच्छी थी, तो आज मैं थोड़ा जल्दी चढ़ गया हूँ छत में पतंग लड़ाने। तो यहाँ पे देखो ये सारी पतंगे मैं ले आया हूँ, और देखिए यहाँ पे मैं 2 पौनी पतंग भी लेकर आया था चेक करने के लिए। तो पतंगे काफ़ी अच्छी उड़ रही थी, ये हमने चेक कर लिए दोनों पतंगे। ये पेपर देखो यार, क्या शानदार पेपर और कलर है। एक पतंग वो ब्लैक कलर की लाया था, ये भी हमने चेक कर ली। दोनों मस्त पतंगे एकदम, ये लंबी रेंज में हम कभी लड़ाएंगे। फिलहाल अभी छोटी छोटी रेंज के हम पेड़ लड़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये मैं पतंगे ले आया हूँ मंजोली, तो इन्हीं को अभी पार करते हैं, लड़ाते। और सबसे पहले हम उड़ाएंगे ये ब्लैक वाली पतंग उड़ाएंगे, ये बढ़िया लग रही है हमें। ये देखो अभी थोड़ा दिन का टाइम है ना, तो ये ब्लैक वाली पतंग आपको आसानी से दिख जाएगी। ये देखो ये रही पतंग। और मांझा एक ये रखा हमारा ब्लैक कलर का, ये वाला लड़ा लेंगे हम। ये देखो, और ये नहीं लड़ता है तो ये वाला लड़ाएंगे ग्रीन वाला। और इससे भी अगर हमें मज़ा नहीं आता, ये दोनों मांझे लड़ा के हमें मज़ा नहीं आता, तो नीचे काफ़ी मंजे हैं यार, वो लेकर आ जाएंगे। लेकिन पतंग काट के आज आपको ज़रूर दिखाएंगे, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो अभी मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो मैं लाइट कलर वाला मांझा यूज कर रहा हूँ ना, ये मांझा इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि अभी भाई दिन का टाइम है और आज मौसम पूरा खुला हुआ मौसम था पूरे दिन भर। तो यहाँ पे देखो पतंग हम अपनी पार कर लेते। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मैं लाइट कलर का मांझा इसलिए यूज कर रहा हूँ, हवा थोड़ी तेज़ चल रही है और मौसम पूरा खुला हुआ है, क्योंकि दिन से ही पूरी एकदम कड़क धूप थी। तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई नमी का मौसम हो, अगर नमी का मौसम होता तो मैं ज़रूर ब्लैक वाला मांझा यूज करता, लेकिन मौसम एकदम खुला हुआ है तो इसीलिए मैं लाइट कलर यूज कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट यार आपको पेज दिखाता हूँ, पतंग तो हम रोज़ ही उड़ा के आपको दिखाते हैं, तो डायरेक्ट आप आज पेज देखो। तो यहाँ पे आ गया देखो हमारा पहला पेज, और नीचे का ही हम हाथ लेंगे क्योंकि हमारा जो अपोनेंट है ना वो थोड़ा हमारे पीछे से उड़ा रहा है, इसलिए नीचे का हाथ ले रहे हैं हम। तो देखो रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग मैं नीचे से उड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग वो ऊपर से है और वो हमारी राइट हैंड साइड से उड़ा रहा है। ये उठा के दी है मैंने पतंग उसे। ये देखो ये हमारे मुंह की तरफ निकलता हुआ हमारा अपोनेंट, और उठाई पतंग मैंने, निकला एंड टाइम में देखो मैंने थोड़ा सा अंदर का खींचा था और पतंग काट दी। इस वाले पेज में देखो रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग है। अब आप मेरे अपोनेंट की पतंग देखो, वो बाहर का निकलते हुए जा रहा है। तो मैंने जैसे कि कहा, अगर कोई बाहर का निकले ना, आपको हल्का सा अंदर का खींच देना है, लेकिन टाइमिंग पे। जैसा कि मैंने खींचा अभी, और देखो पहला पेज हमने काट दिया है। अगर कोई बाहर का निकल रहा है तो आपको सीधा नहीं खींचना है, आपको थोड़ा अंदर का खींच दो या फिर पट मार दो। तो देखो मैंने अंदर का खींचा था और पहला पेज हमने काट दिया है। तो अभी पहला पेज मैंने काट दिया। यहाँ पे देखो हमारा सेकंड पेज आ गया। देखो हमारा अपोनेंट अपनी पतंग पार कर रहा है। थोड़ी यार हवा इस समय गिर गई है, अभी तो अच्छी चल रही थी पहले पेज में, पता नहीं एकदम से हवा गिर गई है थोड़ी। तो यहाँ पे देखो ये रहा हमारा दूसरा पेज। रेड सर्किल के अंदर जो आपको पतंग दिख रही होगी, ये सेम हमारी पतंग रही, हम नीचे से पेड़ लड़ाएंगे। और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की रही, वो ऊपर से आ रखा है और राइट हैंड साइड से हमारी लड़ा रहा है। क्योंकि पेज हमने काट रखा तो हमारी मर्जी है, इसलिए हम नीचे का हाथ ले रहे हैं। हमारा अपोनेंट देखो हमारा झोल ढूंढता हुआ ये हमारे और अंदर आ गया है। ये पतंग खड़ी करके दी मैंने, और खड़ी कर दी है देखो, और देखो ये मारा हमने पट और काट दी उसकी पतंग। अब इस वाले पेज में आप एक चीज़ समझ लो, अगर आप इतनी खड़ी करके अपनी पतंग दे रहे हो तो आपको पट मारना आना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे मैंने देखो पट मारा टाइमिंग पे, और उसकी पतंग देखो जैसी पट के लिए मैंने पतंग नीचे पट की थी, उसकी पतंग वहीं स्लिप होके चले गई। तो टाइमिंग का खेल है बाबा, टाइमिंग सीख गए ना आप तो आप पतंगबाजी सीख जाओगे। प्रैक्टिस करो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पतंग काट दोगे आप। तो यहाँ पे देखो एक और पतंग पार होके जा रही है। हवा यार एकदम से थोड़ी हल्की पड़ गई है, लेकिन पतंगे तब भी पार कर रहा है हमारा अपोनेंट। यार बढ़िया बंदा है, पतंग छोड़ता रहता है। हम भी देखो उसे पतंग देते हैं, जब हमारी कटती तो हम भी उसको पार करके देते हैं, वो भी पतंग पार करके कंटिन्यूसली देता रहता है। सामने मेरी पतंग रही, 2 पतंगे काट रखी हैं इसी बंदे की सेम, और ये अपनी तीसरी पतंग अभी पार कर रहा है।
तो अभी देखो इसने पतंग पार कर ली है काफ़ी। थोड़ा ना हवा ऊपर लग रही है पतंगों में, जैसी पतंगें ऊपर जा रही हैं तो हवा लग रही है। मेरी पतंग में भी देखो अब हवा लगने लगी है, काफ़ी बढ़िया घूम रही है पतंग हमारी। तो डायरेक्ट आपको पेज दिखाता हूँ, पेज नंबर 3। तो यहाँ पे देखो हमारा तीसरा पेज आ गया है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप किसी सेम बंदे से आप पेज लड़ाती हो ना, तो हर बार अपना पेज थोड़ा चेंज करके लड़ाओ। जैसे कि आपने पहले पेज में देखा, मैंने अंदर की पतंग दिखा दी थी। दूसरे पेज में मैंने काफ़ी ज़्यादा खड़ी करके दी पतंग और पट मार दिया। तो ऐसे ना आपका अपोनेंट कंफ्यूज रहेगा कि आप क्या चाल चलोगे नेक्स्ट पेज में। वरना अगर आप सेम पेज लड़ाओगे दोनों बार तो समझ जाएगा कि आप यही पेज लड़ा रहे हो और वो उसका तोड़ ढूंढ के आपकी पतंग काट देगा। तो ये वाले पेज में देखो रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग रही, मैं नीचे से लड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग रही, वो राइट हैंड साइड से और ऊपर से आ रखा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने खड़ी करके दी थी, मैंने पट मारा, लेकिन अब की यार वो देखो तैयार था, वो एकदम बाहर की लेते हुए निकल रहा था पतंग, क्योंकि तैयार था पट के लिए। तो यहाँ पे मैंने पतंग बचाई। तो अब देखो हम अपना मूव चेंज कर देंगे। अब हमने पट दिखा दिया तो अब हम दोबारा पट नहीं मारेंगे, वरना वो अब की यार हमारी पतंग काट देगा। तो देखो यहाँ पे मैंने मौका ढूंढा और उसकी पतंग देखो चक्करों पे ही काट दी। वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि मैं ऐसा भी कुछ कर जाऊँगा, एकदम आसमान में पतंग काट दूंगा। तो यही है यार, आपको हर बार नई ट्रिक्स से पतंग काटनी है अपने अपोनेंट की, ताकि वो आपका दिमाग ना पढ़ पाए कि आप क्या करना चाहते हो। अगर उसने आपका दिमाग पढ़ लिया ना तो आपकी पतंग 100% काट देगा। तो भाई 3 पतंग कटने के बाद भी बंदा देखो अपनी चौथी पतंग पार कर रहा है, जबकि हवा नहीं है। देखो ये पतंग पार होती हुई हल्की हल्की हवा है, मुझे लग रहा है कि अब ज़्यादा तेज़ नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि हवा ने एकदम दम तोड़ दिया है। थोड़ी पतंग पार हो रही है तो हवा लग जा रही है, हवा के थोड़े बहुत झोंके आ रहे हैं। तो देखो ये चांतर पतंग पार हो रही है, ये अभी हमसे लड़ेगी। देखो ये पार होके जा रही है। और हमारी पतंग कहाँ गई, ये रही। देखो हमारी पतंग भी घूम रही है, अब ज़्यादा हवा लग नहीं रही है। तो जितने पेड़ लड़ते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। एक और पेज आता हुआ, और जो स्कोर चल रहा है वो चल रहा है 3 पे 0। तो यहाँ पे देखो पेज फिर गया हमारा। रेड सर्किल के अंदर हमारी पतंग हम नीचे चढ़ा रहे हैं, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है ऊपर से, और हमारे राइट हैंड साइड से चढ़ा रहा है वो बंदा। तो अब की बार पूरी तैयारी में है वो हमारी पतंग काटने के लिए। फिर चढ़ के आ गया काफ़ी ज़्यादा ही हमारे हाथ की तरफ। दोनों वेट कर रहा है, ये कट गई यार अब की यार पतंग। यहाँ पे जो इसने गद्दा मारा है ना, ये बहुत भयंकर गद्दा होता है। आपको लगेगा कि एकदम सीधा गद्दा पड़ रहा है, लेकिन हल्का सा अंदर गिरती हुई पतंग का उसने गद्दा मारा था, और मैंने बाहर खींचने की गलती करी, और यहाँ पे मेरी पतंग कट गई। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप स्लोमो में देखो। यहाँ पे देखो उसने जो गद्दा पड़ रहा है ना, जो हल्की सी पतंग अंदर को उसने गिरा कर गद्दा मारा है, और ये गद्दा भाई बहुत खतरनाक होता है, इससे कोई नहीं बच पाता है। अब इस पेज का सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। इस पेज का क्या सॉल्यूशन था, जो इसने ये गद्दा मारा था हल्का सा अंदर गिराते हुए। तो इधर मुझे क्या करनी थी, जो मैं पतंग बाहर खींच रहा था ना, ये मुझे रोक के पतंग सीधी करके थपथपा देनी थी, और अगर उसकी पतंग मेरे हाथ की तरफ गिरती जैसे कि गिर रही थी तो उसकी पतंग कट जाती। लेकिन यार यहाँ पे हमसे हुई गलती, और यहाँ पे हमारी पतंग कट गई है फाइनली।